हाय एवरीवन, हैप्पी सैटरडे। एंड आज छुट्टी का दिन है तो हमने प्लान किया कि हम जाएंगे शिल्पी दी के घर। शिल्पी दी, हम, दीपदा और जॉय, हम लोग का डिनर का भी प्लान है। कहाँ जा रहे हैं वो हम लोग को बताएंगे, बिकॉज आज वैसे तो वैलेंटाइंस डे है तो हमारा था कि, पर हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं करने जा रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, दीदी लोग का एनिवर्सरी ना 5 फेब को था लास्ट वीक में। हमारा 2 को आता है, उनका 5 को आता है। सो इवन दे वांटेड टू गिव अस अ ट्रीट, तो इसीलिए उस ये में ही हम जा रहे हैं। मम्मी पापा नहीं आएंगे, दे सेड कि तुम लोग चारों एंजॉय करो, तो इसलिए मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शिल्पी दी के घर। अभी बज रहे हैं 11:30, तो वहाँ जाएंगे एंड पूरा दिन रहेंगे, आपो के साथ खेलेंगे। ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडर वुमन एंड द आयरन मैन, तो वो वेट कर रहा है हमारा। तो वहाँ जाएंगे, पूरे दिन वहीं रहेंगे, लंच वगैरह करेंगे एंड फिर शाम में तैयार वैयार होकर हम लोग वहीं से सीधा निकलेंगे। कहाँ जाएंगे वो तो मैं अपने साथ आप लोग को ले के ही चल रही हूँ। फिलहाल तैयार हो गए हम, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने जस्ट रेगुलर से एक टी शर्ट पहना है बिकॉज दीदी के वहाँ ना थोड़ी ठंड लगती है। स्वेट शर्ट पहन लिया है मैंने गैप वाला, एंड मेरे बाल गीले हैं बिकॉज मैंने जस्ट शैम्पू किया है थोड़े टाइम पहले ही। छत गए थे हम लोग, थोड़ा देर बाल वाल भी सुखा लिए, तो मेरे बाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा गीले हैं, बट सूख जाएंगे कोई ना। तो निकल रहे हैं फिलहाल, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट अपू। लेट्स गो। एंड धनबाद में ये बैटरी ऑपरेटेड टोटो वगैरह चलते हैं विच आर सुपर कन्वीनियंट एंड सुपर चीप टू ट्रैवल। और ये आ गए हम कॉलोनी, सिम्फर कॉलोनी। माइनिंग क्वार्टर्स है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ ये बहुत बड़ा सोसाइटी है, तो क्वार्टर्स है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो इसीलिए इतना सीरीन एंड इतना ब्यूटीफुल लगता है एंड बिल्कुल शांत, पूरे शहर से अलग, शांत, क्लीन। यहाँ के रोड वगैरह, पेड़ वगैरह बहुत वेल मेंटेन्ड है। एंड ये लगता ही नहीं मुझे कभी कभी धनबाद का हिस्सा है क्योंकि बिल्कुल शोर शराबा नहीं, एकदम सीरीन, पीसफुल लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2024 में आए थे ना, हम यहाँ करीबन 10 दिन थे दीदी के पास ही, बिकॉज आपको तब छोटा था तो मम्मी यहीं थी, तो हम भी यहीं रह रहे थे एंड इट वॉज सो नाइस। भी चलते हैं उनके क्वार्टर के तरफ। यहाँ चल रहा है क्रिकेट का कुछ तो चैम्पियनशिप वगैरह, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। फर्स्ट ना आगे टारगेट आगे। अभी एक के बाद एक क्वार्टर स्टार्ट होंगे, आपको दिखाऊंगी मैं। वो फुटबॉल ग्राउंड है बाय द वे। ये देखिए, ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। मैं लास्ट टाइम जब आई थी मैंने ब्लॉग में दिखाया था दीदी के घर हम जब आए थे। ये आ गए हम दीदी के घर, वो दीदी का बालकनी है। चलते हैं। स्पाइडरमैन, তুমি হালকে চেঞ্জ হয়ে গেলে? আগে তো স্পাইডারম্যান ছিলে, কেন হঠাৎ কেন হাল্ক হয়ে গেল? एनर्जी एनर्जी देखिए, इसकी एनर्जी देखिए, पता नहीं कौन सा ग्लूकोज खिलाती है इसको दीदी। এগুলো কি আপু, এগুলো কি আগে বলো, এগুলো কি, এগুলো কে খেলে? তুমি খেলো স্পাইডারম্যান? আর রোজ রোজ চেঞ্জ হয়ে গেলে হবে না, না চেঞ্জ করলে চলবে না, হবে না। আচ্ছা মামা কি আর মিমি কি? ফুসফুসা রা ও। তোমাকে হরেচ্ছি, তোমাকে ভালোবাসি বলে। কোনটা দাড়ি আপু? এটা দাড়ি, আর গোপ কোনটা? ও মামার দাড়িটা ভালো, কিন্তু অনেক বেশি ফোটে না যখন তোমাকে হাম্পি খায়। তা তুমি মিমিকে হাম্পি খাও। আগে হাম্পি খাবো, হাম্পি খাবো। কথা আপনি খাবার তোমাকে
কি গুদগুদি এবার মা যেটা বলছো ওটা খেয়ে নিতে হবে और लंच वगैरह हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया। ये लड़का थोड़ी देर के लिए भी इसकी आंखें बंद नहीं हुई। हम प्लान कर रहे थे कि ये थोड़ी देर के लिए सो जाए तो हमारे लिए बेटर होगा, बिकॉज रात तक का प्लान था, डिनर वगैरह में भी जाना था। बट ये लड़का सोया ही नहीं। पूरा दोपहर मेरे और दीदी के साथ इसको खेलना था। हम लोग गिव अप कर दिए थे तो ये अपने आप में ही खेलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक छोटू सा नैप ले लिया था। दीदी तो सो ही नहीं पाई बेचारी। और शाम होते ही इसका ये परफॉर्मेंस स्टेज स्टार्ट हो गया, जिसमें इसने जॉय को बोला कि मामा आप गाने लगाओ, मैं नाचूंगा। एंड ही स्टार्टेड डांसिंग इन हिज ओन वे एंड इट वाज लुकिंग सो क्यूट। और काफ़ी देर डांस वगैरह करने के बाद इसका टाइम आया मामा के साथ खेलने का। सुबह में काफ़ी देर इसने मेरे साथ खेला था, शाम में भी खेला था, बट ये वाला टाइम देखने लायक था। लिटरली जॉय इसी पोस्चर में मतलब मिनटों तक था और ये इसके बैक पर बैठा रहा एंड ही वॉज जस्ट इंजॉइंग इट सो वेरी मच। और फाइनली हम लोग डिनर करने निकल रहे हैं। ये रही मैडम पीछे से बहुत हड़बड़ी में हम लोग रेडी हुए हैं, बिकॉज ये जो है ना छोटू महाराज, इस छोटू महाराज के चक्कर में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं। बट हम लोग अभी फाइनली जा रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 9, बट इट्स फाइन। कल संडे है तो रेस्ट हो जाएगा सबका। चलते हैं। और हम आ गए हैं फाइनली रेडिसन में, धनबाद में नया खुला है। लेट्स गो। और नीचे भीड़ थी, टेबल फुल थी, तो हम यहाँ आ गए हैं। द सेटअप लुक्स रियली नाइस। एंड ये रेडिसन बिल्कुल न्यूली ओपनड हुआ है। दीदी लोग का अकेले जाने का कभी टाइम होता नहीं है, स्पेशली आपू को अकेले ले जाने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है बिकॉज ही कीप्स रनिंग अराउंड। तो उनका था कि जब तुम लोग आओगे तब साथ में जाएंगे। दिस इज़ एंड हमने ना एक्चुअली बहुत खाना कम ऑर्डर किया था बिकॉज लास्ट वाला जो एनिवर्सरी लंच था ना वो काफ़ी हेवी हो गया था। तो हमने ये एक स्टार्टर ऑर्डर किया था। ये गार्लिक चिकन विथ वेजीज थे। इन्होंने स्पेसिफिकली ब्रोकली को स्टीम करके स्टर फ्राई किया था विच वॉज रियली नाइस। मुझे चिकन से ज़्यादा ये पसंद आ रहा था ब्रोकली, तो मैंने बहुत सारा खाया। दीदी ने ये एक प्लेटर अपने लिए ऑर्डर किया था, अल्फ्रेडो पास्ता विथ सम ब्रेड। एंड जॉय ने ये नूडल्स ऑर्डर किया था जो प्लेट में उन्होंने निकाल लिया था। मैंने ये थोड़ा सा ही खाया। दीपदा ने भी कुछ पैड थाई नूडल्स शायद ऑर्डर किए थे। एंड ये था मेरा प्लेटर। ये था बेसिकली ग्रिल्ड फिश विथ मैश्ड पोटैटोज एंड स्टर फ्राई वेजीज। इसमें भी ब्रोकली सबसे ज़्यादा टेस्टी थे एंड फिश वॉज सुपर सुपर नाइस। मैश्ड पोटैटो कुड हैव बीन बेटर क्योंकि इससे बेटर मैश्ड पोटैटो मैंने बैंगलोर में खाया है, जो बटर के साथ ये लोग सौते करते हैं ना, ये प्लेटर्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। बट द फिश वॉज रियली नाइस। मैंने इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रखे नहीं थे धनबाद से ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट नोइंग दैट इट वॉज रियली नाइस। बासा फिश था, इट वॉज फ्रेश एंड इट वॉज सो सॉफ्ट कि एक ही स्पून में निकल गया। फाइनली हमने डेजर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मंगाया। ये एक एक प्लेटर खा के वी वर सो हैवी, तो ये खा के फिर हम लोग फाइनली रैप अप करके निकले। एंड दीदी लोग हम लोग को घर ड्रॉप करके फिर जाने वाले थे अपने घर के तरफ। हमारा पूरा दिन का ही प्लान था। अगले दिन शिवरात्रि थी, तो इसीलिए अगले दिन फिर वो पूजा की प्रिपरेशंस करने के लिए भी जाना था। एंड ये हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी के लिए बिकॉज वो वैले में दिया हुआ था। द रिसेप्शन एरिया का मैंने थोड़ा सा शूट किया विच वॉज रियली लुकिंग नाइस। वैलेंटाइंस डे था ना, तो इन्होंने स्पेसिफिकली और अच्छे से इसको सजाया था। और यहाँ से निकल कर घर पहुँचते पहुँचते हमें 11 सवा 11 के आसपास का टाइम बच गया था विच वॉज फाइन बिकॉज वी स्टार्टेड लेट। धनबाद में ट्रैफिक वगैरह का सीन नहीं होता ना, तो 10 से 12 मिनट में हम घर भी पहुँच गए थे एंड कुछ करने को नहीं था। आराम से फ्रेशन अप होके फिर आप सीधा सोने जाओ, तो इट वॉज ऑल गुड। बट बेचारे आपू का बहुत मन उदास हो गया था। वो रोने ही लगा जैसे ही उसने मुझे एंजॉय को गाड़ी से उतरते हुए देखा। वो सोचा था कि हम उसके घर जाएंगे, उसके साथ रात पे रुकेंगे, बट अगले दिन शिवरात्रि वगैरह थी तो इसलिए हमें घर वापस आना पड़ा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय।